पिछली बार जो ट्रेन से संबंधित मैंने एक टॉपिक डाला था मैथ्स का, शायद समझ में आया होगा आपको। उसमें कुछ नहीं था, बस वो ट्रेन का नक्शा जो है उसको बनाना था आपको, और आपको ये ध्यान रखना था कि रेल की लंबाई जो दी जाती है और उसके साथ चाल दी जाती है, और 5/18 मैंने विशेष रूप से बोला था आपको 5/18 का प्रयोग करिएगा, और फिर आपके आंसर आए होंगे। उम्मीद है आप लोगों को उससे फ़ायदा मिला होगा। अब उसी ट्रेन का अगला पार्ट लेके आते हैं अपन, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं। वो थोड़ा इजी पार्ट था, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। अच्छा, मुश्किल पार्ट है तो मेरे दोस्तों किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, बस मैं जो बोलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो बातें कम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ आपको, उस थ्योरी को थोड़ा ढंग से सुनिएगा। बस आप एक बार जो मैं बोलूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, और बस उसको सुनने के बाद में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दीजिएगा। और फिर अपनी किताब में से जो भी आपकी बुक है, जो भी आप लोगों के पास गाइड है, उसको लेके उसमें से ऐसे क्वेश्चन देखिएगा और ऐसे क्वेश्चनों को बार बार निकालिएगा। आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्डअप होगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहले मैं कुछ बातें बोलता हूँ, उनको सुनिएगा आप। देखिए, आज जो मैंने ट्रेन बनाई है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। अच्छा, मैं यहाँ जो क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये सारे क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। शॉर्टकट में मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, किताबों में बहुत लिखे हुए हैं आपके पास। मैं इनको बोलूंगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ट्रेन के क्वेश्चनों को देखते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले सुनिए, जैसे एक क्वेश्चन बोलते हैं अपन। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं इसमें ये कहता हूँ कि इसमें 2 ट्रेनें चल रही हैं। कितनी ट्रेनें हैं इसमें? 2 ट्रेन है। एक ट्रेन जो है उसकी लंबाई यहाँ दे रखी है, तो 180 मीटर, ये मैंने मीटर लिखा है। तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 180 मीटर है, और इस ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन जा रही है। एक ट्रेन और है, उसकी लंबाई 220 मीटर है और उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ज्ञात करना है हमको कि उसकी चाल कितनी है। और आप देखिए इसमें एक तीर के निशान बने हुए हैं, ये यूं ही नहीं बना रखे, मैंने बहुत लॉजिकल बताया है इसको। आप समझिएगा, बिल्कुल ऐसी मैथ्स जो आपने जिंदगी में नहीं पढ़ी है, कभी आपने कभी सोची भी नहीं है ऐसी मैथ्स कि इस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्या। तो आप देखना, ये ड्राइंग नहीं है, ये बड़ी काम की चीज है। आप देखोगे इसके अंदर जो एरो बने हुए हैं, जो तीर बने हुए, एक दूसरे के सामने बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो इसकी लंबाई 180 मीटर है और इसकी चाल 40 किलोमीटर है, इसकी 220 मीटर है, और आपको इसकी चाल ज्ञात करनी है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये गाड़ी जब एक दूसरे को पार करती हैं, ट्रेनें जब आएंगी ट्रैक के ऊपर तो पार करेंगी, तो कहता है कि ये ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती हैं तो 16 सेकंड लगाते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, आया होगा समझ में। देखिए फिर बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 150 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखो सामने जा रही है और इसके सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही है। उस ट्रेन की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी लंबाई नहीं दे रखी, तो अपन को उसकी लंबाई निकालनी है। लेकिन ये कहता है कि एक दूसरे के आमने सामने आती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही है, और एक दूसरे को पार करने में ये 10 सेकंड लगाती है, 10 सेकंड लगाती है। तो ये बोलता है बताइए इसकी लंबाई कितनी है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो थोड़ा सा मैंने समय बचाया है कि क्वेश्चन लिखने के बजाय अगर आपको डायरेक्ट ड्राइंग से समझ में आ जाए, और आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको बनाना भी ऐसी है, इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है। आपको बस क्वेश्चन देखिए, 2 एरो बनाइए और 2 एरो बना के देखिए वो एक दूसरे के आमने सामने आ रही है क्या। अब आते हैं अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं, चलो बात नहीं करते हैं, सीधा समझने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं? 2 टाइप के आते हैं। उसमें मिलेगा क्या आपको? उसमें मिलेगा एक तो ये कि एक बार एक ट्रेन मिलेगी और दूसरी ट्रेन भी मिलेगी, वो दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वो एक ही दिशा के अंदर जाएंगी, एक ही दिशा के अंदर। ये दिशा ध्यान रखिएगा, मतलब वो एक ही दिशा के अंदर जाएंगी। तो एक तो बात ये है कि ट्रेन आपको एक ही दिशा में जाती हुई मिलेगी। एक आपको ट्रेन मिलेगी जो कि एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर आएगी, ऐसे एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर आएगी। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनाना है। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनाएंगे आप? देखिए मैंने बता दिया आपको 2 ट्रेनें मिलेंगी, एक तो एक ही दिशा में जाएंगी वो, और एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगी वो।
तो करना क्या है आप लोगों को, इसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, शानदार मस्त झकास। आपको याद रखना है कि जब ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो इनकी जो चाल आपको मिलेगी यहाँ, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी भी मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाएं तो इनकी जो चाल होती है, इनकी जो चाल होती है आपको उसको माइनस करना है। इनकी जो चालें होंगी उनको आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। और ऊपर आप लोगों को इनकी लंबाई मिलेगी, यहां पर भी लंबाई मिलेगी, दोनों की लंबाई होगी ऑफ कोर्स। तो ऊपर की जो लंबाई है उनको आप लोगों को प्लस करना है, उनको आप लोगों को प्लस करना है। तो इस तरीके से एक ये फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का कि जो लंबाई होती है ट्रेन की वो तो हमेशा प्लस होती है, और अगर एक ही दिशा में ट्रेनें जा रही हैं तो आप माइनस का निशान लगाओगे, माइनस कर दीजिएगा। अच्छा, अगर ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट दिशा में आई, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में आई अगर ट्रेनें, तो ध्यान रखिएगा इनकी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में देगा और इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में देगा। तो जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आए, अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो इनकी चालों को आप प्लस कर दीजिएगा। ये जो स्पीड है इन स्पीडों को आपको प्लस कर देना है। और ऊपर तो लंबाई रहेगी, तो यहाँ भी लंबाई रहेगी और यहाँ भी लंबाई रहेगी, लंबाई को आपको प्लस करना है। लंबाई को तो हमेशा ही प्लस करना है, जितनी भी ट्रेन की आपको लंबाई दे के रखे उनको तो आपको प्लस करना, चाहे वो एक दिशा में जाए और चाहे वो विपरीत दिशा में जाए। अब मैं इसका एक फॉर्मूला बना देता हूँ, आप इसका एक फॉर्मूला बना देता हूँ जिससे आसान हो जाएगा हमारे समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन ये है, इसको तो मैं ए लिख देता हूँ, एक जो ट्रेन ये है इसको मैं ए लिख देता हूँ और इसको मैं बी लिख देता हूँ। तो एक ट्रेन ए हो गई, एक ट्रेन बी हो गई। पहले वाली ट्रेन जो है वो ए है, दूसरे वाली ट्रेन जो है बी है। इसकी चाल मैं इसकी एक्स कर देता हूँ और इसकी वाई कर देता हूँ, इसकी मैं एक्स कर देता हूँ और इसकी वाई कर देता हूँ। सेम इसमें भी यही कर देता हूँ कि ये इसकी ए बना दिया और इसको मैंने बी बना दिया, और इसकी चाल मैंने एक्स लिख दी और इसकी चाल मैंने वाई लिख दी। अब मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है थोड़ा समझने की, मैथ्स के अंदर समझना होता है, अगर समझ में आ गया तो खेल खत्म। ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी, अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी तो इधर जो आएगी आपके लेफ्ट साइड के अंदर, ये जो लेफ्ट साइड में ट्रेन आएगी ये हमेशा तेज गति की गाड़ी होगी, इसकी स्पीड तेज होगी, तेज गति की गाड़ी होगी। और ये जो होगी ये धीमी गति की गाड़ी होगी, इसकी चाल धीमी गति की होगी, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तेज, कई बार क्वेश्चन में तेज गति और धीमी गति की गाड़ी को बोल देता है ना, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तेज गति की गाड़ी होगी तो साहब उसकी चाल थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी, और धीमी गति की हो जाएगी तो उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को तेज गति और धीमी गति में प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा आप कि जब एक ही दिशा में गाड़ी चलेगी, जब एक ही दिशा में गाड़ी चलेगी तो हमेशा आप याद रखोगे जो लेफ्ट साइड के अंदर गाड़ी है वो लेफ्ट साइड वाली गाड़ी आप लोगों की तेज गति वाली होनी चाहिए, और जो ये राइट साइड वाली गाड़ी है ये धीमी गति की होगी, क्योंकि तेज गति की होगी तभी तो इसको पार करके जाएगी ना। तेज गति, देखो यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, ये तेज गति की है देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 44 किलोमीटर है देखो प्रति घंटा, तो ये तेज गति की गाड़ी है इसलिए इधर आई है, और ये धीमी गति की गाड़ी क्योंकि ये तेज गति से चलेगी तभी तो इसको पार करके जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलो इसका फॉर्मूला बना देते हैं। मैंने ए और बी लिखा तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आपका बनेगा ए प्लस बी, ये तो हमेशा ही बनेगा, ए प्लस बी तो हमेशा ही बनेगा, चाहे आपकी तेज गति वाली गाड़ी हो, कहने का मतलब चाहे एक दिशा में चल रहे हो और चाहे विपरीत दिशा में चल रहे हो, आपको गाड़ियों की लंबाई को हमेशा प्लस ही करना है। फिर इसके नीचे आप x और y लिखोगे, x और y लिखोगे। अब डिपेंड करेगा, अगर एक ही दिशा में गाड़ी जा रही है तो उनकी चालों को आप माइनस कर दीजिएगा, जो भी उनकी स्पीड होगी। अगर वो एक ही दिशा में जा रही है तब माइनस कर दीजिएगा, और अगर वो विपरीत दिशा में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तब उसके नीचे आप x प्लस का निशान लगा दीजिएगा। बस इतना ही करना है। तो दो कंडीशन आएगी आपके पास, एक कंडीशन आएगी एक ही दिशा के लिए और एक कंडीशन आएगी विपरीत दिशा के लिए, अपोजिट दिशा के लिए। तो ये आप लोगों का एक फॉर्मूला बनेगा। एक बार आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए
उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार। तो स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अच्छा एक चीज और देखो, एक बात तो अपन इसमें लिखना भूल ही गए। जैसे पिछली बार हम लोगों ने जब ट्रेन पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि ट्रेन जो है वो बिना गियर के नहीं चलती है, तो इसमें भी भैया गियर लगाना पड़ेगा। ट्रेन जो है बिना गियर के तो चलेगी नहीं। और गियर क्या था? 5/18। क्या था? 5/18। हाँ क्या था? 5/18। वो कहाँ लगेगा? देखिए इसमें ये मैंने बताया वापस, ये तो लंबाई है, लंबाई हमेशा प्लस होगी। जो भी ट्रेन की लंबाई होगी वो सारी की सारी लंबाई, चाहे वो एक दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, प्लस होंगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो प्लस होंगी, एक ही दिशा में जाएंगी तो माइनस होंगी। अब कहाँ लगेगा? 5/18। तो ऐसे लगेगा 5 और ये बटे हो गया 18, 5/18। और बराबर क्या आएगा? टाइम आएगा, जो समय लगेगा ना अपन को जब गाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेंगे, एक दिशा में पार करेंगी, तो फिर टाइम आएगा। तो ये 5/18 ऐसे लगाना है इसको। चलो अब बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं अपन को। देखिए इसमें क्या कह रखा है? 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 106 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तेज गति की गाड़ी है। और इसके सामने 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। बताइए तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया जो लंबाइयां होती हैं वो तो हमेशा प्लस होती है। तो ये 130 है और ये 120 है, दोनों को प्लस कर दो। 130 और 120 कितनी हो गई? 250 हो गई। तो 250 तो प्लस कर दी। अब देखो ये कौन सी दिशा में जा रही है? एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में है तो चेन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। तो 106 में से 70 माइनस कर दीजिए। 106 में से 70 माइनस किया, कितना बच गया आप लोगों का? 106 में से 70 माइनस किया तो 106 में से 70 माइनस किया तो 36 बच गया। 36 बच गया। हाँ जी, 106 में से 70 माइनस करेंगे तो 36 से बचेगा ना। तो 36 बच गया आप लोगों का। गुणा किससे कर दो? बस लगा दो 5/18। 5/18 बस हो गया आंसर। उड़ा दो। ये देखो 18 दूनी 36, 2 से उड़ा दिया, ये 2 बच गया, ये 5 बच गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। बस खत्म काम। ये देखो 0 है, ये 0 है, 0 से 0 कट गया। कितना बच गया? 25। कितना बच गया? 25। जो बच गया वही आंसर है भैया। क्या है आंसर? इसका आंसर कितना है? 25 सेकंड। बस हो गया, आ गया आंसर। कहा था ना चुटकियों में आएगा, बिल्कुल चुटकी में आया है। आप देखो जोड़ा 120 130 120 250 हो गया। 250 में ये माइनस कर दिया 36, 5/18 उल्टा लिख दिया, 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 से उड़ गया, 25 बच गया आंसर आपका। दूसरा देख लेते हैं, एक और फटाक से दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा पकड़िए। दूसरे में क्या कह रहा है? इसकी लंबाई पूछी है, लंबाई नहीं है इसके पास, लेकिन इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 250 मीटर की लंबाई का जिसकी चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक ही दिशा में जा रही है, तो तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली को 40 सेकंड में पार कर रही है। लिख दो। सबसे पहले क्या, इनको तो प्लस ही करेंगे लंबाइयों को। तो x प्लस 250 ये ब्रैकेट में बंद कर दो, नीचे अपॉन कर दो। ये देखो 80 है, ये 44 है, एक ही दिशा में जा रही है, तो किसका लगेगा? माइनस का। तो 80 में से 44 गया, कितना बच गया? 36। गुणा कर दो किससे? 5/18। 5/18 और बराबर 40 सेकंड बच गया। उड़ा दो साहब, कुछ नहीं है, बस उड़ाना है। ये देखो वापस 18 को उड़ा दिया 2 बार, 18 दूनी 36, ये 2 बच गया, ये 5 बच गया, 5 दूनी कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। अब की बार एक बात ध्यान रखिएगा, एक मिनट, इसको इससे मत उड़ा देना आप लोग। इसको इससे नहीं उड़ा सकते हो क्योंकि ये तो एक पेयर है, पेयर बनेगा, पेयर की संख्या आएगी तब उसके बाद में उड़ा सकते हैं, ऐसे नहीं उड़ा सकते। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसको मत उड़ा देना, इससे कभी नहीं उड़ता है ये। अब इसको उड़ा दिया, 18 दूनी 36, 2 बच गया, 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया। अब इसको क्या कर दो? इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 को 40 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 को 40 से किया, कितना आ गया? 400 आ गया। तो ये तो आ गया 400 और ये बच गया देखो आपका x प्लस 250 तो बच गया ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पर x प्लस 250 बच गया बराबर 400 आपका रह गया। बस आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। ये तेज गति वाली जो गाड़ी है इसकी लंबाई निकालनी है। तो बस
इस 250 को इधर ले जाइए, इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये 250 है, ये 400 है, इधर ले जाओगे माइनस कर दो 250 को, 400 में से 250 गया, कितना बच गया x का 150, ये आपका आंसर खत्म, बस आ गया आपका आंसर। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चनों में आपने एक बात गौर की होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हमेशा चाल जो होती है वो माइनस होती है। अब इधर देख लेते हैं दूसरा क्या है, अगला देख लो इसको, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। देखिए गाड़ी है, ये जा रही है, 150 मीटर की है, दूसरी कितनी है फाइंड आउट करनी है, इसकी तो हमें पता ही नहीं है, तो अपन लिख लेंगे x, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। और ये देखिए अब कौन सी दिशा में जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में आ रही है, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, एक दिशा में जाती है तो चालें माइनस होती है, अपोजिट दिशा में आएंगी तो स्पीड प्लस कर देंगी, तो यहाँ प्लस का निशान लगेगा। तो ये 30 है, ये 60 है, 30 और 60 को प्लस किया कितना हो गया 90। अब गाड़ी का गियर लगा दो यार, कौन सा 5/18 लगाओ, 5/18 और समय कितना है 10 सेकंड। बस मैंने कहा था दोस्तों 5/18 उल्टा लिखने से बहुत फायदा होगा, दुनिया सीधी चलती है, अपन को उल्टा चलना है यार, अपन को तो क्वेश्चन निकालना है, कैसे भी आए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए, बस 5/18 उल्टा लिखो। दूसरी बात, अब काटने के लिए टेबल जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, जो इजी से इजी टेबल लगे, सरल से सरल टेबल लगे, वो बोलिए आपको। देखो काटते हैं अपन इसको, ये उड़ाऊं मैं इसको, ये देखो 90 है, 18 दिख रहा है मेरे को, मैं 9 का पढ़ा बोलूं 9 का, 9 1 जा 9, 9 1 कम 9, 0 बच गया, तो ये तो हो गया 10, 10 पर कट गया, 10 9 90 हो गया, 10 9 जा 90, तो 10 आ गया। इधर देखो 9 दूनी 18, 2 से कट गया, 9 का टेबल बोला तो 10 पर कट गया, 9 का टेबल बोला तो 2 पर कट गया। अब देखो ये 2 है, इससे कटेगा 2, बराबर का निशान 10 दे रखा है, तो मैंने बताया आपको पड़ोसियों को काट दिया करो, ये पड़ोसी होते हैं, ये बराबर का निशान जो है, इधर वाला पड़ोसी, इधर वाला पड़ोसी, ऊपर का पड़ोसी ऊपर से कटेगा, नीचे का पड़ोसी नीचे से कटेगा, अगर कोई नीचे नंबर है तो। देखो 2 से उड़ा देता हूं, 2 से कितनी बार उड़ गया 5 बार उड़ गया, बस उड़ा दो इसको, ये बच गया 10, ये बच गया 5, 10 को 5 से गुणा कर दिया 50 हो गया, 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया आपका 250, 250, देखो 55 25, तो 25 मतलब 250 बच गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ 150 प्लस x बच गया, 150 प्लस x बचा है ना, तो 150 प्लस x लिख दीजिए यहाँ पर, ये आपका 150 और ये प्लस x, तो आप लोगों का ये 250 वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है भैया, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, भेज दो उधर, उधर भेज दोगे तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 250 है, ये 150 है, 250 में से 150 उधर फेंक दिया तो माइनस हो गया, बच गया कितना x बराबर 100, x बराबर कितना 100, आंसर है आपका, बिल्कुल आपका आंसर आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन ये आप लोग करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे और आप लोग इसका आंसर बताओगे। इसमें आपको चाल पूछी है, स्पीड पूछी है, एक की लंबाई दे रखी है, दूसरी की भी दे रखी है, इसकी चाल भी दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी, ये समय दे रखा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चाल प्लस होती है। आप निकालोगे ये क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, मुझे अभी बताओगे आप कि इसका आंसर कितना है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये क्या है y है, ये x है, ये x है और ये y है। इन दोनों की देखो कोई फिगर नहीं दे रखा, कोई भी फिगर नहीं दे रखा, इनकी लंबाई कितनी है, तो आपसे पूछ ले कभी ऐसा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन एसएससी के अंदर ये, तो आपसे पूछ ले दोनों गाड़ियों की लंबाई कितनी है, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई निकालते हैं। देखो चलो करते हैं अपन इसकी शुरुआत। तो एक बार तो लिख दो x प्लस वाई, क्योंकि दोनों गाड़ियों की लंबाई बतानी है, और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो ये 75 है और ये 60 है, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 135, 135 हो गया ये। अब इसको गुणा किससे कर दे, 5/18 से कर दो साहब, इसको ब्रैकेट में रखो और इसको 5/18 और बराबर समय कितना है 8 सेकंड है। ये देखो आप लोगों का ये क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है, उड़ा दो इसको, बस उड़ा दो। और मैंने अभी कहा जो आपको मन में आए, जो आपको टेबल आए, जो आपको सरल से सरल लगे उससे उड़ा दो। देखो मैं उड़ाता हूँ इसको सरल से सरल, कैसे उड़ाए, 2 के टेबल से उड़ाते हैं इसको, 2 के टेबल से। 2 का टेबल सबको आता है, बिल्कुल। चलो देखो 2 4 जा 8 मतलब 2 चौके 8, तो 2 से उड़ गया 4 बार। इधर देखो ये 2 9 18, 2 9 जा 18, तो ये पड़ोसी कट गए ना, तो ऐसे बेटा पड़ोसी कट जाते हैं।
ऊपर की संख्या के ऊपर से कटते हैं, नीचे की संख्या अगर हो तो नीचे से कट जाएगी। तो इसको उड़ा दिया मैंने, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ये देखो कट गया, 15 9 135, 15 9 जा 135, 15 कट गया। देखो 9 से काट दिया 135 को, तो ये कट गया। अब क्या बच गया आपके पास, एक तो x प्लस वाई बच गया, यहाँ लिख लेते हैं अपन, एक तो x प्लस वाई बच गया, और यह क्या बच गया 15, और यहाँ क्या बच गया 5। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 कितना होता है 75 होता है साहब, 15 5 जा 75 होता है। और अब इसको क्या कर दो, 75 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 75 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 75 को 75 को 4 से किया तो कितना आ गया 300, कितना आ गया 300, आपका आंसर। बस आ गया आप लोगों का। अगर किसी को यहाँ नहीं दिख रहा तो इधर देख लीजिए, ये x प्लस वाई बचा है, और x प्लस वाई ये वाला x प्लस वाई बचा है, और ये मैंने उड़ाया है 9 से, इधर 15, 15 को मैंने गुणा कर दिया 5 से, 15 5 75 हो गया, और 75 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 300 आ गया, ये आपका 300। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई कितनी हो गई 300, 300 हो गई दोनों गाड़ियों की लंबाई। पूछ ले एक की कितनी, तो एक की 150 हो गई सब, लेकिन ऐसे पूछता नहीं है। दोनों गाड़ियों की लंबाई पूछा है तो कितनी है 300 हो गई। बस इतना ही है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे, और इसका आंसर क्या आएगा ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है दोस्तों, बस एक छोटा सा टॉपिक लेके आया था, मुश्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। और प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरे द्वारा कोई भी मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है और आप उससे संतुष्ट हो पा रहे हैं, आपको वो चीज समझ में आ रही है, आपके काम की लग रही है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसे शेयर कीजिए, और प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए। मुझे लगे कि हाँ मेरे द्वारा जो मैटर आपको दिया जा रहा है वो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के अंदर, कामयाबी के रास्ते के अंदर थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेगा। तो मेरी उम्मीद है आप लोगों से मैं और नई वीडियो लेता हुआ आऊँगा लगातार। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। जल्द ही एक दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।